साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं लक्ष्यकार सर हिंदी वाले यूट्यूब हिंदी शिक्षण चैनल और मैं हूं श्रवण कुमार लक्ष्यकार। आइए आज हम देखते हैं कक्षा 12 हिंदी साहित्य पाठ्यपुस्तक अंतरा से गोस्वामी तुलसीदास का अगला पद अपन देखते हैं। अब तक अपन इस पाठ के 4 वीडियो बना चुके हैं और अगला और अंतिम पद अपन देखते हैं। आइए अब अपन देखते हैं आज इसका जो तुलसीदास जी का जो अपना पाठ चल रहा है कक्षा 12 हिंदी साहित्य अंतरा पाठ्य पुस्तक से, और उसी तुलसीदास जी का जो अगला पद है वो अपन देखते हैं। और पिछले पद में अपन ने देख लिया था, इसी प्रकार इस पद में भी माता कौशल्या प्रभु श्री राम की विभिन्न चीज़ों को देखकर प्रभु श्री राम को याद करती है, उनकी याद में बिलख रही है, विलाप कर रही है। आइए इस पद्य को अपन देखते हैं। राघो एक बार फिर आओ, राघो एक बार फिर आओ। राघो किसे कहेंगे? रघुनंदन प्रभु श्री राम, राम के लिए का ये शब्द आया हुआ है, राघो एक बार फिर आओ। हे रघुनंदन, हे राघो एक बार फिर आओ। पढ़ते हैं अपन सभी, इसको निकालें। राघो एक बार फिर आओ, राघो एक बार फिर आओ। ए बरबाज बिलोख आपने बहुरो वन ही सिदाओ। ए बरबाज बिलोख आपने बहुरो वन ही सिदा। राघो एक बार फिर आओ, राघो जे पै प्याय पोख कर पंकज बार बार चुचुकारे। जे पै प्याय पोख कर पंकज बार बार चुचुकारे। क्यों जी वही मेरे राम लाडले, क्यों जी वही मेरे राम लाडले, ते अब निपट बिसारे। राघो एक बार फिर आओ, राघो एक बार फिर आओ। भरत सो गुनी सार करत है अति प्रिय जान तिहारे। भरत सो गुनी सार करत है अति प्रिय जान तिहारे। तदपि दिन ही दिन होत जावरे, तदहि दिन ही दिन होत जावरे, मनहु कमल हिम थारे। राघो एक बार फिर, राघो एक बार फिर आओ। सुनहु पथिक जो राम मिलहि, बन कहियो मातु संदेशो। सुनहु पथिक जो राम मिलहि, बन कहियो मातु संदेशो। तुलसी मोहि और सब हिनते, तुलसी मोहि और सब हिनते, इनको बड़ो अंदेशो। राघो एक बार फिर आओ, राघो एक बार फिर आओ। तो ये था दूसरा पद, और ये भी छंद जो है कवित के रूप में है। तो इसकी एक विशेषता, तो ये छंद कैसा है? कवित है। भाषा कौन सी है? अवधि है। और गेयता का गुण इसमें है, संगीतात्मकता का गुण है, गेयता का गुण है। तो 3 गुण तो अपन ने इसी प्रकार लिख सकते हैं डायरेक्ट। अब इसका अपन कुछ कठिन निवारण देखते हैं, कठिन शब्दार्थ देखते हैं। राघो, राघो किसके लिए आया भाई? राम के लिए आया है। बर किसे कहेंगे? श्रेष्ठ, बर यानी श्रेष्ठ, अच्छे, बढ़िया। बाजी, बाजी यानी घोड़ा। बिलोकी देखने, पोखी बहलाना, बहलाना, पालना, पोसना, बहलाना, है ना भाई। बिसारे भूलना। झावरे, झावरे का मतलब होता है दुबला पतला, दुबला पतला। कमजोर कह सकते हैं, और कमजोर। और हिम मारे यानी बर्फ के मारे, बर्फ के मारे, बर्फ के मारे। ठीक है, तो ये इसके कुछ कठिन शब्दार्थ हो गए। अब इसको अपन अर्थ देखते हैं। आप देखिए सभी,
ध्यान दीजिए इधर, रागो एक बार फिर आओ। प्रभु श्री राम वन में गए हुए हैं, प्रभु श्री राम वन में गए हुए हैं। ये पद्य कहां से लिया गया है? कहां से लिया गया था? कवितावली, कवितावली से लिया गया, कवितावली से लिया गया, कवितावली से लिया गया। और इसके रचयिता कौन है? गीतावली से लिया गया। भाई किससे लिया गया है? गीतावली से। ये पद्य गीतावली से लिया गया। किससे लिया गया है? गीतावली, गीतावली से। और गीतावली की रचना भी किसने की थी? तुलसीदास जी ने की थी। गीतावली की रचना किसने की थी? तुलसीदास जी ने की थी। और भाषा अवधि, ठीक है। तो अब देखिए आप, रागो एक बार फिर आओ। अब कौशल्या, माता कौशल्या रागो को, भगवान श्री राम को याद करती है, बेटा एक बार तो आओ, रागो एक बार तो आओ, मेरे लिए नहीं आओ तो कम से कम अपने घोड़े के लिए आ जाओ। भगवान श्री राम एक घोड़ा रखते थे, श्रेष्ठ घोड़े रखते थे। भाई वो तो स्वयं साक्षात राजकुमार थे, अयोध्या के राजकुमार थे, सबसे बड़े राजा थे अयोध्या के होने वाले। तो उनके जो घोड़े कितने बढ़िया होंगे। तो माता कहती है कि तुम मेरे लिए नहीं तो कम से कम अपने, तुम्हारे जो श्रेष्ठ घोड़े, तुम्हारे जो अच्छे घोड़े हैं जिनको रात दिन तुम प्रेम करते थे, उनके लिए आ जाओ, एक बार उनको देखने के लिए आ जाओ, एक बार उनको देख लो, वापस चले जाना। रागो एक बार फिर आओ। हे बेटे, हे राम, हे रघुनंदन, एक बार फिर आ जाओ। ए बर बाजी बिलो की आपने, बहुरो बने ही सिधाओ। ए बर, बर कहते हैं श्रेष्ठ, बाजी, बाजी यानी घोड़े। ए बर बाजी बिलो की आपने, ये जो अपने घोड़े हैं, ये जो आपके घोड़े हैं, श्रेष्ठ घोड़े जो रखे हुए हैं आपके, ये आपको याद कर रहे हैं। एक बार इनको आ जाओ, इनको देख लो, और बाद में भले ही आप देखकर वापस चले जाना। ये माँ की पीड़ा है। एक बार जब एक बार मुझे बता दे, कहती कि नहीं कहती है? ए बार बाजी बिलो की आपने, बहुरो बन ही सिधाओ। बहुरो यानी बाद में, बहुरो यानी बाद में, वन ही सिधाओ, बाद में भली वन में चले जाना। जे पय प्याई पोखी कर पंकज, वार वार रच चुकारे। जे पय पाए पोखी कर, और इनको आकर एक बार प्यार करें, एक बार बहलाएं अपने कर कमलों से। कर पंकज, कर कहते हैं किसे? हाथ। कर किसे कहेंगे? हाथ, कर कमल। कर पंकज, अपने कर कमलों से, अपने हाथों से वार वार चुचुकारे, और इनको बार बार एक बार थोड़ा बहला दो, इनको प्रेम कर दो, इसको सहला दो आकर, क्योंकि ये भी तुम्हारे बिना मरणासन हो गए हैं, ये भी तुम्हारी याद कर रहे हैं। यानी कहते हैं ना कि राम जब चले गए तो अयोध्यावासी, माता दुखी तो थी, अयोध्या के जो राजा महाराजा थे, आस पड़ोस के जो उनके जो संगी साथी थे, वो तो दुखी थे, पशु पक्षी भी दुखी होने लग गए। कहने का मतलब ये है, जे पय प्याय पोखी कर पंकज, वार वार चुकारे। क्यों जीव ही मेरे राम लाडले, ते अब निपट बिसारे। क्यों जीव ही मेरे राम लाडले, हे मेरे राम, हे मेरे लाडले, ते अब निपट बिसारे। तुम इन्हें पूरी तरह भूल गए हो, तुम इन्हें पूरी तरह भूल गए हो, और इनके बिना तुम रह कैसे रहे हो। क्यों जीवई मेरे राम लाल, इनके बिना तुम जीवित कैसे हो। यानी इसके बिना तो तुम एक दिन भी नहीं रह सकते थे, घोड़े के बिना, और आज घोड़े को भूले हुए इतने दिन हो गए। तो एक बार इनको देखने के लिए आ जाओ। भरत सोगुनी सार करत है। सार का मतलब होता है सार संभाल, देखभाल करना। सार किसे कहते हैं? देखभाल। तो माता कौशल्या कहते हैं कि भरत इनकी सोगुनी सार संभाल करता है, कि जितनी तुम सार संभाल करते थे, भरत उससे 100 गुनी सार संभाल अच्छी करता है। क्यों करता है? कि भरत कहता है कि नहीं, ये मेरे राम की निशानी है, ये मेरे राम के प्रिय हैं। तो भरत इनकी 100 गुना सार संभाल करता है। देखो, भरत 100 गुनी सार करत है, अति प्रिय जान तिहारे। तुम्हारे अति प्रिय जानकर भरत इनकी सार संभाल करते हैं। तदपि दिन ही दिन होत जाऊं रे। तदपि, हालांकि इनकी बहुत सार संभाल होती है, 100 गुना सार संभाल होती है। तदपि यानी फिर भी ये दिनों दिन दुबले पतले होते जा रहे हैं, फिर भी ये दिनों दिन कमज़ोर होए जा रहे हैं। कौन? किसकी याद में? आगे समझ में कि ये घोड़े, भरत जो है 100 गुना सार संभाल करता है, देखभाल कर रहा है,
फिर भी ये दिन दिन बहुत ही कमज़ोर हो जा रहे हैं। मन हूँ कमल हिम तारे, मन हूँ कमल हिम तारे। मानो कमल के फूल के ऊपर हिम तारे, हिम यानी बर्फ़। कमल का फूल खिला होता है और ऊपर से बर्फ़ गिर जाता है तो वो कमल का फूल गल जाता है, जल जाता है और मर जाता है। कमल का फूल, उसके ऊपर बर्फ़ गिरना का मतलब घड़ा पड़ना। पानी के घड़े पड़ते हैं ना, बर्फ़ गिरता पानी, ऊपर से बर्फ़ की बारिश होती है, जिसे अपन क्या कहते हैं, ओले गिरना। जब ओले गिर जाते हैं कमल के फूल के ऊपर तो कमल का फूल जल जाता है, खराब हो जाता है, मर जाता है। तो वही स्थिति किसकी हो रही है? किसकी हो रही है? घोड़े की हो रही है। तदपि तदपि दिन ही दिन होत जाव रे, मन हूँ कमल हिम तारे। सुनहु पथिक, हे पथिक। पथिक कहते हैं राहगीर। पथिक किसे कहेंगे? राहगीर। भाई आजकल तो गाड़ियां वगैरह सब हैं, उस समय गाड़ियां वगैरह थोड़ी थी, तो जो भी उधर जाता था राहगीर, जो पैदल जाता था, सुनहु पथिक, हे पथिक, हे राहगीर, जाने वाले बटोही। सुनहु पथिक, जो राम मिले ही, यदि तुम्हें राम मिल जाए तो उनको कह देना ये समाचार। कि कौन से समाचार? घोड़े वाले, कि तुम्हारे घोड़े बिलख रहे हैं, मर रहे हैं, एक बार देखने आ जाओ, नहीं तो मर जाएंगे ये। हैं? सुनहु पथिक, जो राम मिले ही, बन बन कहियो मातो संदेशो, उसको अपने माता का संदेशा दे देना। हे पथिक, हे राहगीर, यदि तुम्हें कहीं राम मिल जाए तो माता का यह संदेशा दे देना। कौन सा संदेशा? घोड़े वाला, कि मेरे लिए नहीं तो कम से कम घोड़े को देखने के लिए एक बार आ जाओ, घोड़े को संभालने के लिए एक बार आ जाओ, अपने घोड़े को थोड़ा सा लाड लड़ाकर हाथ फेरना, बहला देना, सहला देना, ताकि उसकी तो उम्र बढ़ जाए, नहीं तो वो मर जाएगा बेचारा। तुलसी मोही और सब हिनते, इनको बड़ो अंदेशो। तुलसीदास जी कहते हैं मोही और सब हिनते। मोही, तुलसीदास जी माता के मुख से कहलाते हैं हे माता। वो माता कौशल्या कहती है तुलसीदास जी के माध्यम से कि मुझे उनका बड़ा अंदेशा है, मुझे ये बड़ा अंदेशा है कि कहीं ये घोड़े मर नहीं जाए। मोही और सब हिनते, इनको बड़ो अंदेशो। तो इस प्रकार माता कौशल्या प्रभु श्री राम के वियोग में विलाप कर रही है, दुखी हो रही है, घोड़े के माध्यम से याद करती है। पिछले पद्य में अपन ने देखा था, धनुष को देखती है, पहनियों को देखती है, दोस्तों को देखती है, उसके भाइयों को देखती है और उसको अपने पुत्र की याद आती है। इस प्रकार इस पद्य का प्रसंग भी वही माता कौशल्या का विलाप है। माता कौशल्या का क्या है? विलाप है। अश्व के बहाने, घोड़ों के बहाने, अश्व के बहाने माता कौशल्या की वेदना का मार्मिक चित्रण किया गया है। मार्मिक चित्रण है कि नहीं है? अश्व के बहाने माता कौशल्या की वेदना का मार्मिक चित्रण, ये प्रसंग हो जाएगा इसका। ठीक है भाई। तो अब इसकी काव्यगत विशेषताएं देख लेते हैं अपन। भाषा, अवधि, गुण, प्रसाद गुण, रस, वात्सल्य रस और विरह रस भी इसके अंदर थोड़ा है। थोड़ा विरह रस भी तो है ना, माता रो रही है, आंसू आ रहे हैं और इसको देखते देखते अपन भी थोड़ा उसके अंदर डूब जाते हैं। तो करुण रस भी कह सकते हैं, इसके अंदर करुणा भी आती है अपन को, करुण रस, विरह रस भी है। ठीक है। संगीतात्मक। अब अलंकार कौन कौन से अभी इसमें देखिए आप। बर बाजी बिलो की, बर बाजी बिलो की, और बताओ कहाँ है? बहुरो बन ही, हाँ, और बोलो, एक एक खड़ा होके बोलो भाई। पै प्याई पोखी, पै प्याई और पोखी, और बोलो, वार वार, और बोलो, सौगुनी सार, सौगुनी, और बोलो, दिन ही दिन, दिन ही दिन। ये तो उतले बेटा। दिन ही दिन, और बोलो,
मनहु कमल हिमसारे, मनहु कमल हिमसारे। राम मोहि सभी ने इनको भरोसे। ठीक है बेटा, अब देखिए आप इनके अंदर अपन देखते हैं अलंकार देखते हैं। बर बाजी बिलो की, ब ब ब कितनी बार आ गया? कौन सा अलंकार? वृत्या। कौन सा? वृत्यानुप्रास। बहुरो बहुरी कितनी बार आ गया? बहुरो बनही एक बार। आवर्ती कितनी बार है? एक बार। क्या आएगा? छेकानुप्रास। पय प्याई पोकी कितनी बार आया? क्या हो गया? वृत्यानुप्रास। बार बार लाटानुप्रास। सोगुनी सार कौन सा? बोलो बोलो। छेकानुप्रास। दिन ही दिन द द कौन सा? छेकानुप्रास। अब देखिए आप, मनहु कमल हिम सारे, मनहु मानो कमल के ऊपर बर्फ गिर गया हो, बर्फ की वर्षा हो गई। मनहु यानी मानो, तो जहां पर उत्प्रेक्षा होती है, जहां पर एक उत्प्रेक्षा की गई है, माना गया है, ठीक है ना, पक्का नहीं है, एक माना गया कि ऐसा हो सकता है, तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार, ये आगे अपन को उत्प्रेक्षा अलंकार अलग से पढ़ाएंगे, उस समय आप इसको जरूर देखें। उत्प्रेक्षा अलंकार का जो YouTube वीडियो बना हुआ है उसका लिंक भी ये मैं याद दे दूंगा आपको, तो वहाँ आप जरूर इसको देखें और याद कर लें। तो जहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान क्या है? जहाँ मनहु आ जाए उत्प्रेक्षा अलंकार मान लो, ठीक है ना, ये इसकी पहचान है। उत्प्रेक्षा अलंकार जब आप पढ़ेंगे तो आपको पहचान से मालूम पड़ जाएगा, तो आप इसको और प्रकार कर सकेंगे। तो इस प्रकार अपन अलंकार भी लिख देंगे, काव्यगत विशेषताएं भी लिख देंगे। तो ये जो अपना तुलसीदास जी का जो पाठ है भरत राम प्रेम और ये पद, ये पाठ आज अपना क्लियर होता है। आप सभी इन वीडियो को आप जरूर देखें, परीक्षा की दृष्टि से बड़ा ही ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बार पुनः सभी विद्यार्थियों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप पुराने वीडियो जो हैं, जो पिछले जो आपने अब तक नहीं देखे, उन वीडियो को आप ज़रूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इसके ऊपर लगभग पूरा कोर्स और विशेषकर जो काव्यात्मक है, पद्य संबंधी जो भी टॉपिक है वो सारे लगभग अपन करने वाले हैं, और व्याकरण संबंधी इसको पूरा करने वाले हैं। और इसके अतिरिक्त भी आपकी कोई जिज्ञासा हो, आपकी कोई इच्छाएं हो, आपकी कोई समस्याएं हो, तो आप ज़रूर बताएं। हम उनसे संबंधित जो है ज़रूर आपकी बात को मैं अगले वीडियो के अंदर समाधान के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करूँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप चलते रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लक्ष्यकार सर। जय हिंद, जय भारत।